आज के दौर में सोशल मीडिया पर कुछ भी छुपा नहीं है। एक्ट्रेसेस का कोई नया फोटोशूट हो या पब्लिक अपीयरेंस, उनकी हर तस्वीर लोगों की नजरों से बच नहीं सकती। और अगर चेहरा जरा सा भी बदला हुआ दिख जाए, तो सबसे पहला शक कॉस्मेटिक सर्जरी पर ही जाता है। 2015 से लेकर अब तक मौनी रॉय को लेकर यही सवाल बार बार उठते रहे हैं। किसी ने कहा लिप्स करवा लिए हैं, किसी ने कहा फेस पूरी तरह बदल गया है, और कुछ तो सीधे बोले अब उनके एक्सप्रेशंस ही नहीं आते। पर क्या सच में सिर्फ मौनी ने ये किया? क्या हर एक्ट्रेस जो थोड़ी अलग दिखती है, वो कॉस्मेटिक सर्जरी की वजह से है? या फिर ये भी मुमकिन है कि एजिंग, मेकअप, लाइटिंग और एंगल्स भी हमारे परसेप्शन को बदल देते हैं? टीवी एक्ट्रेसेस की बात करें तो जेनिफर विंगेट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हमने उन्हें देखा सरस्वती चंद्रा में, एक बहुत ही इनोसेंट और नेचुरल लुक में। फिर जब वो बेहाद में आईं, तो वो एकदम बोल्ड और इंटेंस एवेटार में थीं। लेकिन इन दोनों में फर्क सिर्फ मेकअप और कैमरा सेटिंग्स का था। उनका चेहरा नेचुरल रहा। जब ये एक्ट्रेसेस प्रमोशनल इवेंट्स में जाती हैं, तो उनका चेहरा कैमरे में बहुत क्लोज दिखता है, खासकर अंडर आई एरिया और गाल, जो कभी कभी सूजे हुए से लगते हैं। और यहीं से लोगों के मन में शक पैदा होने लगता है। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे इवेंट्स में उन्हें एकदम परफेक्ट दिखना होता है, क्योंकि वो अपने काम को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। टीवी इंडस्ट्री में डेली शूट्स होते हैं। एक्टर्स को रोजाना अपने इमोशंस और एक्सप्रेशंस के साथ खेलना होता है। ऐसे में अगर चेहरा स्टिफ हो गया या एक्सप्रेशन ना दिखे, तो एक्टिंग का आधा चार्म चला जाता है। बॉलीवुड या हाई ग्लैम टीवी इंडस्ट्री में यंग दिखने का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आज के समय में एक्ट्रेसेस पर यह एक्सपेक्टेशन होता है कि वो हमेशा फ्लॉलेस और ग्लोइंग दिखें। और इसी प्रेशर में बोटॉक्स फिलर्स, चीक लिफ्ट्स, जॉ लाइन शार्पनर्स जैसी ट्रीटमेंट्स का चलन बढ़ गया है। लेकिन लोग अब भी कंफ्यूज रहते हैं। बोटॉक्स क्या करता है और फिलर्स क्या? बोटॉक्स रिंकल्स और एक्सप्रेशन लाइंस को स्मूथ करता है, यानी आपकी फॉरहेड लाइंस, क्रोज फीट जैसी चीजें गायब हो जाती हैं। वहीं फिलर्स आपके फेस में वॉल्यूम ऐड करते हैं, जैसे चीक्स को फुलर बनाना या लिप्स को प्लम्प करना। पर यही फिलर्स अगर जरा भी ज्यादा हो जाएं, तो चेहरा कार्टूनिश या अननेचुरल लगने लगता है। एक्ट्रेस उर्फी जावेद ने खुद अपने इंटरव्यू में ये माना है कि उन्होंने कई बार फिलर्स करवाए, लेकिन जब रिजल्ट खराब आया तो उसे डिसॉल्व करवाना पड़ा। और वो प्रोसेस काफी पेनफुल था। एक बार नहीं, कई बार उन्हें अपना फेस ठीक करवाना पड़ा। आयशा ताकिया की कुछ तस्वीरें भी एक समय वायरल हुई थीं, जिसमें उनके चीक्स और लिप्स काफी स्वोलन लग रहे थे। ये क्या करवा लिया? पहले वाली आयशा ज्यादा खूबसूरत थी। यहाँ सवाल सिर्फ लुक्स का नहीं है। सवाल ये है कि जब कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स आपकी पहचान और करियर पर असर डालने लगे, तब क्या? इमेजिन कीजिए, कोई एक्ट्रेस किसी इंटेंस सीन में है, उसके पति की मौत हो गई है या उसे धोखा मिला है, पर उसका चेहरा ऐसा स्टिफ है कि पता ही नहीं चल रहा शॉक में है या कुछ महसूस ही नहीं कर रही। बोटॉक्स या फिलर्स अगर ज्यादा हो जाएं, तो ऐसा ही होता है। फेस मास्क की तरह हो जाता है, इमोशंस गायब हो जाते हैं। और एक्टिंग में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? एक्सप्रेशन। अगर वही नहीं बचा, तो स्क्रीन पर कोई कनेक्ट कैसे करेगा? एक अवार्ड शो में करण जौहर ने शाहरुख से पूछा, आज की जनरेशन को सबसे जरूरी क्या सीखना चाहिए? शाहरुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बोटॉक्स नहीं, एक्टिंग सीखो। और पूरी ऑडियंस तालियां बजा रही थी, क्योंकि उन्होंने सच कहा। हम अक्सर सेलिब्रिटीज को देखकर भूल जाते हैं कि वो भी इंसान हैं। उन्हें भी रिंकल्स होंगे, स्किन डल होगी और एज दिखेगी। और ये कोई बुराई नहीं है। सुष्मिता सेन को ही देख लीजिए। मैं हूं ना से लेकर आर्या तक उन्होंने अपना नेचुरल चार्म बरकरार रखा। एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने भी जब उनसे पूछा गया कि लोग उन्हें बूढ़ी आंटी कहते हैं, तो उन्होंने बड़ी ही शालीनता से जवाब दिया, मैं उम्र के साथ इवॉल्व हुई हूं और मुझे उस पर गर्व है। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाना
एक पर्सनल चॉइस है। अगर आप इनसिक्योर हैं और आपके पास रिसोर्सेस हैं, तो आप करवाइए। पर ये याद रखिए कि फेस सिर्फ देखने के लिए नहीं होता। वो इमोशंस दिखाने का सबसे पावरफुल टूल होता है। जब आप एक्टिंग में हो, तब एक्सप्रेशन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। स्टिफ चेहरा और फ्रोजन इमोशंस सिर्फ लुक्स को नहीं, करियर को भी खत्म कर सकते हैं।